अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्लास 6 एक्सरसाइज नंबर 6.2 मैथमेटिक्स को आज हम मुकम्मल सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में से पेपर में क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, तो इसलिए आप शुरू से आखिर तक बने रहिएगा ताकि आपको तमाम एक्सरसाइज की मुकम्मल समझ लग सके। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सिम्बॉलिकली। जो मंदरजा झैल सेंटेंसेस दिए गए हैं इनको सिम्बॉलिकली यानी कि मैथमेटिकल टर्म्स में लिख दें। तो मैथमेटिकली टर्म्स में हम लिखते हैं। गौर कीजिएगा, पार्ट 1 में वो कह रहा है द सम ऑफ नंबर्स n एंड 6। जब n एंड यानी कि एंड का लफ्ज़ आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि प्लस हो रहा है कि n है और साथ में 6 है। तो वो कह रहा है n एंड 6 इज़ 20। तो जो सम है यानी सम का मतलब भी आपको पता है कि ये प्लस होता है यानी जमा किए जा रहे हैं। तो n को जमा कर दें, किसके साथ जमा करेंगे? 6 के साथ, ठीक है। तो 6 n एंड 6 क्या हैं? 20 हैं, ठीक है जी। इसको हमने सिम्बॉलिकली लिख दिया, बस आपने ये इतना ही लिखना था। नेक्स्ट वो कह रहा है पार्ट 2 में द डिफरेंस ऑफ नंबर्स n एंड 27 इज़ 5। अब जब भी डिफरेंस की बात हो तो आपने समझ जाना है कि ये माइनस की बात हो रही है। तो माइनस अब क्या करेंगे? n एंड डिफरेंस है ना, n माइनस 27, तो डिफरेंस क्या बनेगा इनका? 5। ये ले जी, इसको भी सिम्बॉलिकली हमने लिख दिया है। नेक्स्ट देखें, वो कह रहा है 4 टाइम्स अ नंबर इज़ लेस देन 7। जब भी 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 6 टाइम्स की बात आए तो आपने समझ लेना है कि ये मल्टीप्लाई की क्वेश्चन है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है? 4 टाइम्स n, ठीक है। 4 टाइम्स n, आपको साइन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई की। क्या है? लेस दैन। तो आप ये याद रखिएगा कि लेस दैन जो होता है वो लेफ़्ट साइड पे एल्बो होती है और अगर ग्रेटर दैन हो तो वो राइट साइड पे एल्बो होती है, ठीक है जी। समझ लगी इस बात की? तो ये लेस दैन है तो इसका मतलब लेफ़्ट साइड पे ये एल्बो है और किससे लेस दैन है? ये 7 से लेस दैन है। तो ये हमने इसको सिम्बॉलिकली लिख दिया है। नेक्स्ट कह रहा है 2 टाइम्स अ नंबर इज़ मोर दैन 25। अब क्या है? 2 टाइम्स मोर दैन है, तो आपने क्या लिखना है? 2 टाइम्स, ठीक है। और क्या है? मोर देन है ना, तो मोर देन का मतलब है आप राइट साइड पे एल्बो बनाएंगे। ये राइट साइड की एल्बो बन गई और किससे ज़्यादा है? ये 25 से। ये हमने सिम्बॉलिकली इसको लिख दिया है। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन अहम है, तो देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। आपको नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और इसके बारे में वो पूछ रहा है ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो आइए इसको कॉपी पर सॉल्व करके चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है पार्ट 1 उसका। वो कह रहा है द सम ऑफ 5 एंड 8। सम की बात है तो इसका मतलब जमा करना है। 5 को और 8 को जमा करें तो वो कहता है 20 होता है। तो 5 और 8 को जमा करें तो 13 होता है, 20 नहीं होता। तो इसका मतलब है आपने क्या लिखना है? फॉल्स। ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट गलत है। आगे देखें स्टेटमेंट नंबर 2। वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 10। 3 और 10 जो है वो कह रहा है 30 होता है। तो जब भी द प्रोडक्ट पूछी जाती है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। तो देखें किसको मल्टीप्लाई कर रहा है वो? 3 को और 10 को। तो 3 टाइम्स 10 30 ही होता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। यहाँ आपने ट्रू लिख देना है। तो नेक्स्ट चलते हैं। वो कह रहा है 9 + 19 कितने होते हैं? 28। उसने जो है वो पहले ही लिख के दिया हुआ है कि ये 28 होते हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी जो है वो ट्रू है, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें तो आपसे पूछ रहा है कि 6 + 8 - 2 को अगर हम सॉल्व कर दें तो वो इक्वल टू होता है 0 को। तो आइए हम इसको यहीं पर सॉल्व करके देख लेते हैं। 6 प्लस पहले किसको सॉल्व कर लें? ब्रैकेट्स के अंदर वाली रकमों को सॉल्व कर लें। तो ये क्या बनता है? 8 में से 2 को निकाल दें तो 6 आता है, ठीक है।
इज़ इक्वल टू 0। अब 6 और 6 को जमा करें तो क्या बनता है 12 इज़ इक्वल टू 0। तो अब उसने कहा था कि इनको हम सॉल्व करें तो वो 0 के इक्वल आता है, तो ये तो 0 के इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट देखें, वो कह रहा है 7/8 + 3 को अगर हम सॉल्व कर लें तो वो ग्रेटर दैन 16 होता है। तो आइए हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 7/8 + 3, ठीक है जी। समझें कि ये 3 के नीचे 1 है, तो आपने क्या करना है, इसका सबसे पहले एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम क्या 8 ही होगा। 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1 आता है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो क्या आएगा 7, ठीक है जी। प्लस 1 को 8 के साथ किया तो 8 आया, और 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा 24 होता है ना। और अब 24 और 7 को प्लस करें आपस में तो क्या बनता है 31 डिवाइडेड बाय 8। तो इसको मज़ीद आप सॉल्व कर लें, 31 को 8 पे डिवाइड कर लें, ठीक है जी। तो अब कैसे करेंगे, 8 को किसके साथ करेंगे, 8 3 टाइम्स करेंगे ना 24। तो अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 4 है। अब इधर से एक कैरी करेंगे, 11 बनते हैं। 11 में से आप 4 को लेस करेंगे तो कितना आएगा जी, ये आएगा 7, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 2 बच गया और यह 2 लिखने की 0 लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे और 0 को नीचे उतार लेंगे। अब 8 टाइम्स क्या हो जाता है 64, ठीक है जी। अब 70 में से 60 को निकालें तो क्या बनता है 6 निकलता है। अब इसको मज़ीद अगर आप सॉल्व करना चाहें तो कर भी सकते हैं, ना भी करें तो हमारे पास जो है वो आंसर आ चुका है कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये कभी भी ग्रेटर दैन क्या है 16 नहीं है। यही है ना, उसने कहा था कि ये ग्रेटर दैन 16 है, तो ये 16 से ग्रेटर दैन नहीं है, ये लेस दैन है। तो इसका मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है, गलत दी गई है, ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। वो कह रहा है राइट द वैल्यूज़ ऑफ अननोन विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, के जो अननोन आपको यानी कि वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको आपने मालूम करना है, और ऐसे मालूम करना है कि वो सही सही अपनी जगह पर आ जाएं। तो आइए हम इसको मालूम करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। तो देखें बेटा, ये वैल्यू दी हुई है तो हमने ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो इसमें आए और ये जमा करने के बाद 36 बन जाएं। तो अब इसको हमने मालूम करने के लिए ये जो खाली बॉक्स आपको दिया गया है इसको फ़र्ज़ कर लेना है कि ये x है। क्या है ये x है, और हम ये बॉक्स की जगह x लिख देंगे, प्लस ऐसे ही आ जाएगा और साथ में 18 लिख देंगे इज़ इक्वल टू 36 हो जाएगा, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, x को एक साइड पे कर देना है और जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है ना इनको एक साइड पे कर देना है। तो अब देखें, x की जगह पे हम x ही रहने देंगे, ठीक है, और ये 36 की जगह पे हम 36 को ही रहने देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, x ने भी अपनी जगह मुकम्मल ले ली और 36 ने भी इज़ इक्वल टू के साथ था ना, तो इज़ इक्वल टू के साथ 36 आ गया, इसने अपनी जगह मुकम्मल ले ली। अब बेचारा रह गया 18, तो 18 क्या करेंगे हम, इसको इज़ इक्वल टू के उस साइड पे जा रहा है, इज़ इक्वल टू के उस साइड पे जा रहा है, तो प्लस के जगह पे इसको हम माइनस लगा देंगे। ये देखें, इज़ इक्वल टू के उस साइड पे जा रहा है ना, तो हम इज़ इक्वल टू के इस साइड पे जा रहा है तो माइनस लगा के इसको 18 कर दिया हमने, ठीक है। अब हम x इज़ इक्वल टू, अब 36 में से 18 को लेस कर देना है। जब 36 में से 18 को लेस करते हैं तो ये 18 बचता है। तो इसका मतलब हम x की वैल्यू हमें क्या फाइंड हो गई,
18, तो 18 क्या लगाएंगे यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर लगा देंगे। तो अब 18 प्लस 18 करेंगे तो वो क्या बनता है 36 आता है। तो इसका मतलब ये वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है। पार्ट 2 में ये वाली रेशो आपको दी गई है 3:5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3:5 प्रोपोर्शन खाली बॉक्स, और खाली बॉक्स को हमने क्या तसव्वुर करना है, क्या फ़र्ज़ करना है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये x है, इसकी वैल्यू क्या है x है, तो फिर रेशो क्या है 10 है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, जो करीब वाली अमाउंट्स हैं उनको करीब वाली के साथ मल्टीप्लाई और दूर वाली को दूर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब दूर वाली को दूर वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 3 × 10 हो जाएगा इज़ इक्वल टू, ठीक है, x को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, नज़दीक वाली के साथ। नज़दीक वाली कौन सी है 5 है, तो क्या हो जाएगा 5 × x आ गया, ठीक है जी। अब इनको सॉल्व करेंगे 10 टाइम्स 3 तो ये बनता है 30 इज़ इक्वल टू 5x, ठीक है जी, ये 5x हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है कि इज़ इक्वल टू के इस साइड पे लेके आना है, किसको 5 को लेके आना है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ एक साइड पे कर देनी है और जो दूसरी वैल्यू है x वाली वो एक साइड पे कर देनी है। अब ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि प्लस वाली अमाउंट जो है वो आके माइनस हो जाती होती, माइनस वाली प्लस हो जाती, ठीक है। और इसी तरह ये मल्टीप्लाई का खा रहे हैं ना आपस में मल्टीप्लाई, तो इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड होगा, आप लिखेंगे 30 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, और x अकेला बच जाएगा, अकेला बच गया। अब इसको आप 5 को 30 के साथ डिवाइड करें तो ये क्या बनता है 6 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 6 इज़ इक्वल टू क्या हो गया x हो गया, ठीक है। अब x को इधर लिख लेते हैं हम और 6 को इधर लिख लेते हैं, यानी x की वैल्यू जो हमने ये वाला बॉक्स x फाइंड फ़र्ज़ किया था वो क्या बना है, वो 6 आता है। तो हम इस बॉक्स में क्या लिख देंगे कि ये इसकी वैल्यू 6 है। तो यहीं पर आपका पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखें, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है, वो कह रहा है 2000 का 20% मालूम कर दें, यानी 20% ऑफ 2000 का 20% मालूम करना है। तो आइए इसको बहुत ही आसान अंदाज में, मैंने आपको पहले भी परसेंटेज पिछले एक्सरसाइजेज में समझा चुका हूँ कि परसेंट जो होती है, परसेंट का मतलब होता है फ़ीसद, फ़ीसद यानी 100, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे आप, 20 को 20 की जगह पे ही लिखा रहने दें और ये जो परसेंट का साइन है इसकी जगह पे आपने 100 लिख देना। जब भी कहीं भी मैथमेटिक्स में परसेंट आ जाए तो उसका मतलब 100 ही होता है, ठीक है। आप समझ लें कि इसकी वैल्यू 100 है, आपने 100 लिख देना है। और ऑफ का मतलब आपको पता है कि वो मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2000। ये 20 इन 20 के साथ कट हो जाएंगे, अब रह गया 20 और 20, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो बनता है 400। अब इसका मतलब है ये वैल्यू हमें फाइंड हो गई है, ये क्या बनती है 400। तो यहाँ पे आपने 400 लिख देना है। पार्ट 3 यहाँ पर मुकम्मल है। नेक्स्ट देखें, पार्ट 4 में वो आपको कह रहा है 2/5 प्लस बॉक्स और इज़ इक्वल टू 1/10। तो आइए इसको फाइंड करते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान अंदाज में आपको फाइंड करके दिखाता हूँ। 2/5 को एज इट इज़ लिखा रहने दें और बॉक्स को हमने x फ़र्ज़ करना होता है, ठीक है। तो 1/10 हमने ये पे वैल्यूज़ जो हैं वो लिख ली हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, x को इसकी जगह पे एज़ इट इज़ ही रहने दें और 1/10 भी एज़ इट इज़ ही लिख लें। अब ये वाला जो है 2/5 प्लस का है तो इधर ला के 2/5 को माइनस बना दें, ठीक हो गया। अब क्या करना है आपने, x इज़ इक्वल टू इनका एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या बनेगा, हाँ जी, इनका एलसीएम भी जो है वो 10 ही होगा। एलसीएम लेना आता है ना आपको। अब 10 क्या हो गया, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 बनता है और 5 2s are 10, 2 हो गए। 2 को मल्टीप्लाई 2 के साथ किया तो क्या बन गया 4,
तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे आप, x इज़ इक्वल टू 1 प्लस का है और 4 जो है वो माइनस का है, तो प्लस का छोटा है, इसको लेस करेंगे 4 में से तो -3 बनता है, -3/10। तो इसका मतलब हमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड हो गई है। तो बॉक्स में हम लिखेंगे -3/10। ये हमने क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर मुकम्मल किया है। तो पार्ट 5 को सॉल्व करते हैं। वो कह रहा है 7/11 + 1/22 इज इक्वल टू वैल्यू फाइंड कर दें। तो आसान अंदाज में इसकी हम वैल्यू मालूम करते हैं। सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम इसका बनेगा 22। ठीक है जी। अब 22 एलसीएम लेने के बाद 11 को 12 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 11 2s are 22। अब 2 बनता है, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के साथ। 7 2s are 14। अब 22 को 22 के साथ डिवाइड करें तो क्या बनता है, 1। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1। ठीक है। तो अब 14 और 1 को ऐड किया तो क्या बना, 15/22। तो ये वैल्यू फाइंड हो गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15/22। इसके साथ ही आपका पार्ट 5 भी मुकम्मल हुआ और क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो मुकम्मल है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो वो कह रहा है आइडेंटिफाई दी कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनमें से कांस्टेंट और वेरिएबल्स शनाख्त कर दें, आइडेंटिफाई कर दें। ठीक है, तो हमने इसको आइडेंटिफाई करना है। अब सबसे पहले कांस्टेंट और वेरिएबल्स को समझ लें कि कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। आपको शॉर्ट फॉर्म्स में सबसे पहले वेरिएबल्स के बारे में बताता हूँ। वेरिएबल्स ऐसी अमाउंट्स या ऐसी चीज़ें, ऐसे अनासर होते हैं जो कि फिक्स नहीं होते, जो चेंज होते रहते हैं। वेरिएबल्स वेरी करते हैं। ठीक है, वेरी का क्या मतलब है कि वो चेंज हो रहे हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं हमेशा। ठीक है, चेंज हो रहे हैं। और कांस्टेंट का मतलब ही फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो वेरिएबल्स जो हैं वो चेंज होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता वैल्यूज़ का, और कांस्टेंट ऐसे जो फिक्स्ड होते हैं जिनकी वैल्यूज़ का हमें पता होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की पूरी पिक्चर आपके सामने है। हमने कांस्टेंट और वेरिएबल्स बताने हैं। तो यहाँ पर आप लिखें कांस्टेंट, ठीक है, और यहाँ पे लिखें वेरिएबल्स। ठीक है, अब यहाँ पर कांस्टेंट मैंने आपको बताया था, कांस्टेंट ऐसे जो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, जो अनचेंज होते हैं। तो इसमें न्यूमेरिक्स वैल्यूज़ जो हैं वो फिक्स्ड होती हैं। ये 9 है और ये 0 है, ये हैं कांस्टेंट। ठीक है, और वेरिएबल्स जो चेंज होते हैं जिनकी वैल्यू का हमें पता नहीं होता। तो n की वैल्यू का हमें नहीं पता कि n की जगह पे क्या वैल्यू होगी, तो ये हमारा वेरिएबल है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखें फिक्स्ड या कांस्टेंट कौन से हैं। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल्स। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, आप देखें कि 7 है। ठीक है, फिर 2 है, फिर 9 है, और p क्या है, वेरिएबल है, इसका हमें वैल्यू का पता नहीं है। 1/3 और एक्स वाई में हमने कांस्टेंट और वेरिएबल्स मालूम करने हैं। ठीक है, तो इसमें अब 1/3 जो है वो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू का हमें पता है, और x और y जो है वो वेरिएबल्स हैं, इनका हमें पता नहीं है, वैल्यूज़ मालूम नहीं है। तो यहाँ पर भी आपने कांस्टेंट और वेरिएबल्स बताने हैं। तो यहाँ पर देखें कांस्टेंट 7 हमें इसकी ये वैल्यू पता है, हमें 4 वैल्यू पता है और 9 वैल्यू भी पता है, और इसमें वेरिएबल क्या है, वो i है। अब यहाँ पर देखें कांस्टेंट कौन से हैं और वेरिएबल्स कौन से हैं। तो
देखें कांस्टेंट जिसकी वैल्यू का पता है 8, जिसकी वैल्यू का नहीं पता, वेरिएबल्स m और n। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने कांस्टेंट और वेरिएबल्स बताने हैं। जी कांस्टेंट कौन से हैं जिनकी वैल्यूज़ का पता है 9 है और क्या है 37। अब जिसकी वैल्यू का नहीं पता वो x है और क्या है y है। तो इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट और आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और जिन बच्चों को किसी भी क्वेश्चन में किसी भी किस्म का कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में आके। मैं उनके तमाम क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।